वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दिस इज़ मी शहरयार और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सब स्टूडेंट्स के लिए। एक नई न्यूज़ आई है, ऋषि सोनक ने एक सजेशन पास ऑन किया है जिसके अंदर कहा गया है कि स्टूडेंट को फुल टाइम वर्क अलाउड किया जाए या फिर उसके आवर्स इंक्रीज़ किए जाएँ। तो ये एक न्यूज़ बहुत अच्छी है उन स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि जॉब मार्केट बहुत ख़राब थी और पार्ट टाइमर्स को हायर करना बंद किया गया था। साथ ही साथ में रिसेशन भी चल रहा था। तो सबसे पहले इस न्यूज़ के बैकग्राउंड में जाते हैं। अभी उनकी जो एक पार्लियामेंटेरियन थी स्वरा बेवमन ने ये कहा था कि पीएसडब्ल्यू ख़त्म करना चाहिए। उसकी भी एक पैरेलल एक सजेशन की चल रही थी, उसके ऊपर भी अभी डिसीजन इन्होंने लेना है। अगर आप मुझसे पूछें तो जो पीएसडब्ल्यू को ख़त्म करने का जो एक सजेशन है वो उसके ऊपर काम नहीं हो सकता, वो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे इस तरह लगता है। अगर आप देखें तो इनकी इकॉनमी बिल्कुल ही नीचे गई हुई है, रिसेशन भी चल रहा है साथ ही पैरेलल में। तो अगर तो ये लोग ये डिसीजन लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट यहाँ पे आना बंद कर देंगे। स्टूडेंट के पास ऑप्शन और भी होंगी। स्टूडेंट उसका ऑस्ट्रेलिया का सोच सकेंगे, कनाडा का सोच सकेंगे। तो कहने का मतलब ये कि ये इस तरह इनकी इकॉनमी पर फ़र्क पड़ेगा। तो एक और सजेशन ये भी है कि पीएसडब्ल्यू को कम कर दिया जाए, 2 साल से 1 साल पे ले आया जाए या उसको 6 मंथ पे ले आया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सजेशन, इसके ऊपर मैंने वीडियो इससे नहीं बनाई थी क्योंकि ये एक वो टॉपिक था, मुझे नहीं लगता था इस तरह हो सकता है क्योंकि हर कंट्री बेसिकली कम्पीट करती है बाकी कंट्रीज़ के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने फुल टाइम अलाउड कर दिया, कनाडा ने फुल टाइम अलाउ कर दिया। तो अब कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने अब जो ये ऋषि सोनक की तरफ से ये एक पार्लियामेंट के अंदर इन लोगों ने नई सजेशन पास ऑन की है। इसके ऊपर अभी डिसीजन नहीं आया। डिसीजन प्रॉब्ली अप्रैल में आएगा क्योंकि ऑब्वियसली सारे इसके ऊपर अपना यहाँ पर कोई भी चीज़ पास होनी होती है तो उसके ऊपर वोटिंग्स होती हैं, उसके ऊपर पीछे बैकिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, उसके बाद जाके डिसीजन लिया जाता है। तो अभी सीन ये है इसका कि अभी की जो मैं आपको करंट न्यूज़ देता हूँ कि अच्छी बात यह है कि ये आगे पास कर दिया गया है। तो अब इसके ऊपर ऑब्वियसली लोगों की अपनी थॉट्स होंगी, उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। तो ये न्यूज़ मैं इसलिए आपको देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। इस न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है कि ये लोग कर दें। उसकी वजह मैं आपको बता, एक वजह तो बहुत बड़ी ये है कि यूके जो है वो रिसेशन में जा रहा है। ठीक है, ये आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी। उसके साथ ही साथ रिसेशन के साथ साथ इनकी इकॉनमी बहुत गिरी हुई है और शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। तो उस शॉर्टेज को फिल करने के लिए इन लोगों को ये सोच रहे थे कि स्टूडेंट को फुल टाइम अलाउ किया जाए। अब इससे 2 फ़ायदे हैं। अगर ये अलाउ करते हैं, स्टूडेंट को अट्रैक्ट करेंगे ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो इसमें भी फ़ायदा है इनका। क्योंकि अभी यहाँ पर पीएसडब्ल्यू के ऊपर जब इन्होंने ये सजेशन दी थी तो यूनिवर्सिटीज़ वालों ने आगे से कहा था कि इस तरह अगर किया गया तो हमारा बहुत नुकसान है, लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, प्रेफर करेंगे किसी और कंट्री में जाना। और आप खुद एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एक डिसीजन लेंगे, अगर आपके पास ऑप्शन है कनाडा की, यूएस ऑस्ट्रेलिया की और यूके की, तो इसमें से आप क्या चूज़ करेंगे? अगर ऑप्शन सेम हो, लोग यूके चूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ से इजी होता है यूरोप जाना, घूमना फिरना और इस लिहाज से। लेकिन अभी जो मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को लोग प्रेफरेंस इसलिए दे रहे हैं कि वहाँ पे आप वर्क आवर पूरे कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो, अपनी फीसिस वहाँ से निकाल सकते हो, जो कि आप यहाँ से नहीं कर सकते। और अगर यहाँ पे भी ये चीज़ हो जाती है तो चांसेस आर हाई कि लोग यूके को चूज़ करेंगे आने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस जो सजेशन है इसके ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि फ़ुल टाइम अलाउ हो जाएगा। अगर फुल टाइम ना भी हुआ तो 30 आवर्स मैक्सिमम हो ही जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर वो लोग ये कर देते हैं तो वो लोग अपनी शॉर्टेज को भी फुल कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ मैं सोचता हूँ, स्टूडेंट यहाँ पे फिर भी कैश पे काम करते हैं। कैश पे काम करके इतना मे भी फुल टाइम कर ही रहे होते हैं और अपनी फीसिस के लिए काम कर रहे होते हैं, जिससे टैक्स नहीं देते और इकॉनमी को कोई फ़ायदा नहीं दे रहे होते। अगर वो इस तरह इसको लीगली उसको 30 आवर्स या उसको फुल टाइम कर देंगे तो स्टूडेंट काम करेंगे एनआई के ऊपर और इनको टैक्स भी देंगे। और 6,80,000 जो है वो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर आए हैं, ब्रेग्जिट के बाद की बात है। तो वो सारे स्टूडेंट्स इनको टैक्सेस नहीं दे रहे। अगर वो फुल टाइम स्टडी करते हैं और टैक्सेस भी देते हैं तो इकॉनमी में ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। और बेहतर ये है कि आप लोग भी इस चीज़ को अभी अपने डिसीजन के अंदर कंसिडर करें और वेट करें। मैं नहीं कहूँगा अगर आप फ़ौरन इसमें यूके में करें क्योंकि रिसेशन की वजह से अभी हालात बहुत ख़राब हैं। और जो ऑफिशियल इसका आर्टिकल है उसका लिंक मैं नीचे लगा दूँगा, आप बेशक खुद पढ़ लें इसमें क्या क्या ऑप्शन हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोगों को बेसिकली ये चीज़ देखनी चाहिए कि
अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे लिए PSW ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फुल टाइम इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर अगर आप मेरे से पूछें, अगर आप एक ईयर का PSW भी हो जाता है और उसके साथ फुल टाइम अलाउ कर देते हैं तब भी मुश्किल है। तो PSW जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला। उसकी वजह ये, अगर वो ख़त्म कर दिया तो लोग UK को चूज़ नहीं करेंगे अपनी फर्दर आने वाली उसके अंदर। तो और जो इसका जो फुल टाइम का है, फुल टाइम का ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो इन लोगों को कुछ ना कुछ इस पर डिसीजन लेना पड़ेगा। और अगर ये हो जाता है तो इतना UK की इकॉनमी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके पैरेलल में स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट फुल टाइम कर सके और अपनी फीसिस पूरी कर सके। क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है उसकी प्रायोरिटी ये होती है कि यार वो अपनी फीसिस पूरी कर पाएगा कि नहीं। मेरे भी लोग भी यही पूछते हैं कि भाई मैं अगर आ जाता हूँ तो मैं फीसिस पूरी कर पाऊँगा कि नहीं। तो मैं सबको यही कहता था कि आप कैश पे नहीं कर सकते, कैश पे काम किए बगैर नहीं कर सकते। और अगर आप कैश पे काम नहीं करते तो आप फीस अपनी 20 आवर्स में पूरी नहीं कर सकते। तो और अगर आप लोग ये कर लेंगे, फॉर एग्जांपल ये लोग इसको पास कर देते हैं और फुल टाइम अलाउ कर देते हैं, तो उसमें इंसान हर कोई अपनी फीसेस भी इजीली पूरी कर सकता है और साथ साथ अपने उसके अंदर एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकता है जो उसकी फील्ड है। और इससे चांसेस हाई हो जाते हैं आपकी PR के भी। फॉर एग्जांपल अगर आप फुल टाइम एक ही फील्ड में, अपनी फील्ड में ही फुल टाइम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फील्ड में जॉब इससे नहीं मिलती, आपको पार्ट टाइम अलाउड होता है। तो पार्ट टाइमर्स को नॉर्मली प्रोफेशनल जॉब में नहीं रखते, तो और जॉब्स करनी पड़ती हैं। तो इससे इनको फ़ायदा होगा। तो मेरा ओपिनियन यही है कि अभी ये करेंगे। और यह है कि आप मेरे साथ बने रहिए। अगर इस तरह की कोई भी न्यूज़ आती है तो वो मैं आपको फ़ौरन कोशिश करूँगा कि आपको पहले बता दूँ। इजाज़त दें मुझे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।